आज के इस नवीन प्रसंग में आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आज के हम लोग का प्रसंग है लक्ष्मण मूर्छा के पश्चात प्रभु राम का विलाप। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, किसी महान कवि की भावुकता का सबसे अच्छा प्रमाण है कि वह कितने मार्मिक प्रसंगों को और कितने सुंदर ढंगों से सजो रहा है और कितने अधिकाधिक प्रसंगों को अपने महाकाव्य में स्थान दे रहा है। दर्शकों, यह मर्म स्पर्शी प्रसंग कवि की महानता और श्रेष्ठता को ज्ञापित करता है। मर्म स्पर्शी का अर्थ ही होता है हृदय को द्रवित करने वाला, हमारे मर्म को छूने वाला ऐसा प्रसंग जो पाठकों को, दर्शकों या रसिकों को भाव विभोर कर दे और उसके हृदय पर अमिट छाप छोड़े। ऐसे प्रसंगों में कुछ प्रसंगों की पहली चर्चा की भी गई है। आज का प्रसंग है, ये लंका कांड का है। मेघनाथ के द्वारा वीरघातनी या शक्तिमान लगने के उपरांत लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और वे अचेत अवस्था को प्राप्त हुए। इस विकट और चिंताजनक घड़ी में प्रभु राम व्यथित होते हैं। आप सबको विदित होगा कि करुण समग्र रसों का सिरमौर है। भवभूत ने वो बताया ही है कि एको रस करुण एवं निमित्त भेदाद। करुण रस प्रकृति में एक ही होता है, विकृति से इसके अनेक भेद होते हैं और अनेक नामों से जाना जाता है। कवि का श्री गणेश या प्रारंभिक कर्ण ही करुण रस से होता है। हमारे आदि कवि वाल्मीकि अपने उपजीविका कालजयी काव्य रामायण का प्रारंभिक कर्ण ही सुख विह्वल अवस्था में हुआ है। ऋषिवर तमसा नदी पर स्नान करने के क्रम में किनारे पर देखते हैं कि एक निषाद अपने सरों से नर क्रौंच को वेध दिया और क्रौंची बड़ी ही आर्त स्वरों में विलाप कर रही है। कवि की वाणी अस्फुरित हुई और ये श्लोक चरणबद्ध होकर निकले। मां निषाद प्रतिष्ठा तुमगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादिकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुमने काम में से व्यथित नर क्रौंच को मार डाला है, अतः तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा को प्राप्त न करो। यह अनुष्टुप वाणी में उद्धृत हुई थी। ब्रह्मा पदार्पित होकर और कवि को यशस्वी भाव का आशीर्वाद दिए और बताए कि आप शोक न करें, यह आपका अमर काव्य या कालजयी काव्य का श्री गणेश। हमारे बताने का आशय यह है कि करुण रस या शोक मग्न अवस्था में ही कवि की वाणी अस्फुरित होती है और कालजयी उत्तमोत्तम या दिव्य काव्य का निदर्शन होता है या उससे हम प्राप्त करते हैं। तभी तो हिंदी के सुकुमार कवि पंत जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में इसी को आधुनिक भाषा में यो लिपिबद्ध किया है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यानी कविता का स्फुरण शोक अवस्था में ही होता है, विह्वला अवस्था में ही होता है। आशय ये कि किसी अच्छे कार्य की प्रारंभिकरण शोक मग्न अवस्था में ही होता है। इसलिए तो आदि कवि वाल्मीकि की वाणी भी वैसे ही में स्फुरित हुई। पंत जी ने भी इन्हीं शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। अतः शोक जिसकी चर्चा हमारा प्रसंग है, मैं आपके सामने राम जैसे प्रभु की मर्यादा से विभूषित व्यक्ति एक सामान्य मानव की भांति विलाप करने लगता है और ऐसे विलाप में कवि को पूर्ण सफलता मिली। उनके अर्धालियों को देखने, सम्यक आद्योपांत पठन पाठन के उपरांत यह विदित होता है कि अर्धालियां सामान्य जनजीवन के रूप में हैं और चित्रित हुई है। इसमें कृत्रिमता कहीं छू नहीं पाई है और इतना मनोवैज्ञानिक अंकन जो हृदय के उद्गार को व्यक्त करते हैं और सामान्य मन की पहुंचे तक जाते हैं। ऐसे कवि ही यशस्वी कवि, महान कवि और श्रेष्ठ कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं। अब हम
चाहेंगे कि गोस्वामी द्वारा लिखित मानस के अर्धारियों के साथ इसके कुछ मार्मिक अर्धारियों को आपके सामने प्रस्तुत करें और उसी के माध्यम से कवि की पहुंच और कवि की लेखनी से आपको आमने सामने कराएं। प्रत्येक पंक्ति में कवि का मनोवैज्ञानिक दृश्य सामने आते हैं और हमारे हृदय को द्रवित करते हैं, हृदय को छू जाते हैं, जिसमें हम सचमुच में उस कवि की अंतःभूति अंतः चेतना से रूबरू होते हैं और उसमें अपने आप को एकाकार कर देते हैं। प्रसंग यह है कि अनुज लक्ष्मण के बेहोश होने के उपरांत शोकमग्न दृश्य है, सभी चिंतातुर हैं। ऐसे में विभीषण के सुझाव के अनुसार सुखेण वैद्य को लाया जाता है। सुखेण वैद्य के निर्देशानुसार हनुमतलाल संजीवनी बूटी के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके जाने में लंबे समय व्यतीत हो चुके हैं। प्रभु राम की चिंता बढ़ती जाती है और ऐसी स्थिति में वो विक्षिप्त सा हो जाते हैं। ऐसी चिंता की पराकाष्ठा होती है कि प्रभु राम के मुख से ये उद्गार व्यक्त होते हैं। प्रभु राम कहते हैं, अर्धरात्रि गई तपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उरे लायऊ, मम हित लागित जेऊ पितु माता, सहु बिपिन नहीं मयात बाता। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ। प्रभु राम के मुखारबिंद से शब्द निश्रित होते हैं। आधी रात बीत चुकी, अर्धरात्रि समाप्त हो चुकी, लेकिन हनुमतलाल की वापसी नहीं हुई। ये संजीवनी लेकर वापस नहीं आए। ये बेहद चिंता का विषय है। ये बड़ी ही बेचैनी और व्यग्रता का विषय है। प्रभु के अंतःमन के शोक और उद्दीप्त होते जाते हैं। प्रभु राम खिन्न और उद्विग्न हैं। फिर आगे बोलते हैं, राम उठाई अनुज उर लायऊ। इसके नंतर प्रभु अपने अनुज शेष अवतार लक्ष्मण को धरती से उठाते हैं और अपने हृदय के पास में आबद्ध कर लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा होती है कि अनुज लक्ष्मण का शरीर हृदय से स्पर्श होते ही प्रभु राम को कुछ समय के लिए रोमांच होता है, शांति मिलती है और उद्विग्नता में किंचित कमी आती है। मम हित लागे तजीव पितु ताता। इसके बाद आप इनकी हृदय का उद्गार को देखिए। अपने अनुज लक्ष्मण के किए सुकर्मों, अच्छे कर्मों, उनकी मानस स्मृति पटल पर कौंधने लगते हैं और एक एक करके स्मृतियां स्नेह स्नेह उभरने लगती है। प्रभु राम कहते हैं कि मम हित लागे तजीव पितु ताता। हे अनुज, मेरी सेवा के लिए, मेरे हित के लिए, मेरे चिंतन को करते हुए, मेरा अनुनय और विनय करते हुए तुमने तो पिता का भी त्याग कर दिया। पिता का त्याग कर तुम मेरे साथ जंगल में साथ हो ली। फिर आगे बता रहे हैं, सहनु विपिन हिम आतप बाता। हे लक्ष्मण, आप इस जंगल में चिलचिलाती धरती को तप्त करने वाली या कुम्हार का आमा बना देने वाली इस प्रचंड चिलचिलाती धूप में आप मेरे साथ रहे। बरसात के दिनों में मूसलाधार बारिश इसमें शरीर में कंपकपी लगती थी, उस समय भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और 3 शब्दों का समावेश है। हिम आतप वाता, आपने अंधड़ को बर्दाश्त किया, बर्फीली हवा को बर्दाश्त किया और आप प्रचंड गर्मी को भी बर्दाश्त किए। आपने इस कायिक शरीर, भौतिक शरीर के सुख को तिलांजलि देकर आप मेरे सहगामी हुए, मेरा साथ दिए। हे लक्ष्मण, ऐसा विशिष्ट त्याग करने वाला परम भ्राता आज अचेतना अवस्था में है, विक्षिप्त अवस्था में है या मूर्छित अवस्था में है। यह हमारे लिए सर्वोपरि चिंता और विशेष परिस्थिति का विषय है। प्रभु के मुखारबिंद से आगे ये शब्द निश्चित होते हैं, जो जन त्यों बन बंधु भी छोहू, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। हे अनुज, अगर मुझे किंचित आभास होता, लेस मात्र भी इसका परिज्ञान होता
कि यहां पर आने पर मुझे अपने प्यारे लाडले भाई से विछोह होगा। तो प्रभु राम बोलते हैं, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। तो मैं पिता के वचनों को भी ठोकर मार देता, यानी पिता के उस सत्य वचन को भी परित्याग कर देता, उसको भी नहीं मानता और जंगल में आने के लिए तैयार नहीं होता। बड़ी विशिष्ट भक्ति है। पिता के वचनों को ठोकर मारना और उनके वचनों को न मानना भी राम को स्वीकार है लक्ष्मण के जीवन के सामने। इसकी विशेष व्याख्या हम अभी आगे करेंगे। आगे प्रभु कहते हैं, सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस बिचारी जिय जाग हूं ताता, मिलहु न जगत सहोदर भ्राता। जय हूं अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई, बरु पजसु सहत्यु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। प्रभु राम कहते हैं कि हे अनुजे, सुतबित नारी भवन परिवारा, पुत्र धन संपदा ऐश्वर्य, नारी अर्धांगिनी, भवन संपदा और परिवार को सब कुछ मैं त्याग करके आप मेरा साथ दिए। आपने जंगल में आना स्वीकार किया। हो ही जाहि जग बारहि बारा, ये सब चीजें जिसकी गणना की गई है कि सुत वित्त नारी भवन और परिवार, ये तो संसार में बार बार मिल सकते हैं। ये पुनः और पुनः इनकी प्राप्ति हो सकती है, प्राप्य हैं। अपितु जय हूं अवध कमन मुहुल, अस बिचारी जिय जागहु ताता। लेकिन इस विचार से ही अनुज चेतना अवस्था में आइए, अचेतन का त्याग कीजिए, उठ बैठिए कि सहोदर भ्राता पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। सारी वस्तुएं, वित्त, परिवार, नारी, सुत, भवन, संपदा, ये सारी चीजें तो पुनः पुनः प्राप्त है, लेकिन सहोदर भ्राता, सगा भाई दोबारा प्राप्त नहीं है। मैं बड़ी विकट स्थिति में हूं, ये अप्राप्य है, इसलिए ये विशिष्ट और असामान्य है। अतः हे अनुजय, आप जग जाइए, आप चेतना अवस्था में लौटिए, मूर्छा का परित्याग कीजिए, क्योंकि ये दोबारा प्राप्य नहीं है। जो हूं अवध कमन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जब मैं अवधपुरी में वापस लौटूंगा तो कौन सा मुख दिखलाऊंगा, या क्या जवाब दूंगा, या क्या लोगों के शब्दों का प्रतिकार करूंगा। मैं इस स्थिति में नहीं रह पाऊंगा, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा। लोग कहेंगे कि क्या नारी के हित के लिए, नारी वापसी के लिए लक्ष्मण जैसे अनुज का प्रभु राम ने त्याग कर दिया, इनको गंवा दिया, या इनसे सदा के लिए जुदा हो गए। ऐसी मेरे लिए असह्य होगी, मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। बर अपजसु सहत्यं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। सारे प्रकार के अपजसों का मैं सहन कर लूंगा, लेकिन यहां तक कि नारी की क्षति या नारी से जुदा, नारी से परे होना, यह भी कोई विशेष हानि और विशिष्ट बात नहीं है। लेकिन सगा भाई जो पुनः प्राप्य नहीं है को से बिछुड़ना या से विलग होना, यह मेरे लिए बड़ी आघात और असहनीय पीड़ा है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। विद्वानों के बीच आक्षेप है कि प्रभु राम ने ये दो वचन कि नारी से परे होना और पिता के वचनों को का परित्याग करना या ठोकर मारना, ये दोनों मुझे मंजूर थे, लेकिन अनुज लक्ष्मण से विलग होना,
से परे होना ये मेरे लिए संभव नहीं था। स्पष्ट ही कहा जा चुका है कि जब प्रेम अंतिम पराकाष्ठा पर होता है तो चित्त का वही केंद्रीभूत होता है, समग्र सारी शक्तियां उसी बिंदु पर केंद्रित होती है और फिर भगवान राम तो कोमल चित्त और महान ठहरे। वैसी स्थिति में उनका केंद्रीकरण केवल लक्ष्मण था, लक्ष्मण ही सर्वस्व थे। ऐसे में और सारी बातें गौण हो जाती थी। अतः प्रेमाधिक्य और स्थिति के अनुसार प्रभु राम ने ये दोनों वचन कि नारी और पिता के वचनों का मैं प्रतिकार करता, निरादर करता, इसलिए श्रेष्ठ हैं कि उस समय वैसी परिस्थिति में प्रभु राम के लिए लक्ष्मण के अलावा और कोई दृश्य उनकी आंखों के सामने था ही नहीं। और राम महान और कोमल थे, इसलिए वैसी स्थिति में उनका इस बिंदु पर केंद्रित होना और इसी को सर्वस्व मानना एक साहित्यिक पुट है। और महान मन, उदार राघव के लिए, क्योंकि राघव धर्म के स्वरूप थे, धर्म के विग्रह थे, अतः धर्म की मर्यादा है कि सामने उपस्थित स्थिति को गरियसी माना जाए, भूयसी माना जाए और उसे प्रतिष्ठा दी जाए। इस प्रसंग के समापन के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि गोस्वामी जी जैसे मानव मन के पारखी कवि मनोवैज्ञानिक ढंग से नायक राम के माध्यम से मन की परत दर परत, मन की गुहाओं, अंतर मन की वेदनाओं, मानव मन की स्मृतियों, मानव मन की अथाह वेदनाओं को स्नेह और कर्मिक ढंग से प्रस्तुत करने का बड़ा ही सौंदर्य पूर्वक और नम्रता के साथ प्रस्तुत किया है। राम जैसे महान व्यक्ति, मर्यादा व्यक्ति, यहां तक कि देवलोक या प्रभु के रूप में नवाजे जाने वाले एक सामान्य पुरुष के रूप में विलाप कर रहे। तभी तो भगवान शंकर भवानी मां पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती देखिए, जो पाप का विमोचन करते हैं, जो अस्वच्छ हैं, जो भगवान हैं, वो एक सामान्य मानव के समान अपने अनुज के लिए विलाप कर रहे हैं। यहां पर कवि ने मानव मन की अंतर मन में स्थापित जो वेदनाएं होती हैं, जो मानव मन का विवेचन, उसका बड़ा ही तकनीकी ढंग से और सूक्ष्म विश्लेषण किए। इस मार्मिक प्रसंग में पाठक या श्रोता दहल उठता है अपने हृदय से, राम के हृदय, वो अपने हृदय से जोड़ता है और अपनी ही अनुभूति को वह चित्रित होते हुए पाता है। कवि की तुलिका बड़ी ही सावधानी के साथ मानव मन के क्रियाकलापों का अंकन की है, जिसमें कवि की लेखनी उत्कृष्टतम सफलता को प्राप्त की है। अब हम इस प्रसंग की मार्मिकता को पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के साथ हमने आदान प्रदान किया। इसमें आप कितने आनंद में विभोर हुए या उस वस्तु को अपने के साथ कितना साक्षात्कार पाते हैं, यह कवि की कुशलता और वक्ता के कौशल पर भी निर्भर करता है। हम चाहेंगे कि आप इस आनंद से अपनी लेखनी में भी चमत्कार लाएं, भावुक बने और एक महान व्यक्ति की गाथा का अनुगमन करें। इस मार्ग प्रसंग के श्रवण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत और अंतर्मन से आपको बार बार नमन।